हेलो दोस्तों, कैसे हो। आई होप आपकी अच्छी तैयारी चल रही होगी एस्टेट की। अब तो एग्ज़ाम बिल्कुल पास आ गया है। चलिए हम अपनी नेक्स्ट क्लास शुरू करते हैं। ये है हमारे काल विभाजन। ठीक है, काल विभाजन से स्टार्ट करते हैं। आदिकाल को वीरगाथा काल 1050 से 1375। पूर्व मध्यकाल को क्या बोला गया था? भक्ति काल 1375 से 1700। ठीक है। उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल 1700 से 1900। आधुनिक काल को गदकाल, आधुनिक काल को क्या बोला गया था? गदकाल 1900 से 1984। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्र विनोद का चौथा भाग कर प्रकाशित हुआ था। मिस्र विनोद किसने लिखा? पहले तो ये बताओ। मिस्र बंधुओं ने। ठीक है। ये कौन कौन थे? ये तीन भाई थे, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। ये कब लिखा गया था? 1934 में। ठीक है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मिस्र बंधुओं में गणेश बिहारी, श्याम बिहारी तथा सुखदेव बिहारी मिश्र ने मिस्र बंधु विनोद लिखा है। मिस्र बंधु विनोद 4 भागों में व्यक्त है, जिसके प्रथम 3 भाग का प्रकाशन 1913 में, पहले 3 भाग का प्रकाशित हुए थे 1913 में, और चौथे भाग को 1934 में प्रकाशित किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, काल क्रम अनुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, यानी काल के क्रम के अनुसार कौन सा लिखा गया था? इस्तवार द लिटरेरी हिंदुए हिंदुस्तानी। अब इसकी कुछ व्याख्या देख लेते हैं। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ फ्रेंच भाषा में इस्तवार द लिटरेरी हिंदुस्तानी लिखा गया था। किसने लिखा है? गार्दा दे तासी ने, जिसका प्रकाशन 1839 तथा 1847 में हुआ था। नेक्स्ट है, शिव सिंह सरोज किसकी लिखी हुई है? शिव सिंह सेगर। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जॉर्ज ग्रिएशन। तज़किरा ए सुअराई हिंदी, मौलवी करीमुद्दीन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा है? गणपति चंद्र गुप्त ने। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 2 भागों में 1965 में प्रकाशित हुआ। कब प्रकाशित हुआ? 1965 में, जिसके रचनाकार है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। जबकि खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास और खड़ी बोली का 1941 में डॉक्टर ब्रज रतन दास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था। पहला इतिहास कौन सी भाषा में लिखा गया था? फ्रेंच भाषा में। किसने लिखा था? गार्दा दे तासी ने। कौन सा था इसका? द इस्तवार द लिटरेरी हिंदुए हिंदुस्तानी। ठीक है। और जिसमें हिंदी एवं उर्दू के अनेक कवियों का परिचय एवं अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार क्रम दिया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश साहित्यकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि। सबसे ज़्यादा साहित्यकारों के अनुसार कौन से हैं पहले कवि? सरहपाद। 7वीं शताब्दी के सिद्ध कवि सरहपाद को अधिकांश साहित्यकारों ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। राहुल सांकृत्यायन ने सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया गया। ये राहुल सांकृत्यायन वाला बहुत सारे एग्जामों में पूछा जा चुका है। सरहपाद ने दोहा-कोश, सरहपाद की कौन सी है? दोहा-कोश ग्रंथ की रचना की। सरहपाद बौद्ध धर्म के सहजयान व्रजयान के प्रवर्तक थे। ये भी पूछा जा सकता है कि सरहपाद कहाँ से रिलेटेड थे? बौद्ध धर्म के सहजयान या व्रजयान के प्रवर्तक थे। शिव सिंह सेगर ने पुष्पदंत को, और शिव सिंह सेगर ने किसको माना है? पुष्पदंत अथवा पुंड को पहला कवि माना है। गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पहला कवि किसे माना है? चंद्रबरदाई को हिंदी का पहला कवि माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? गार्दा दे तासी ने। हिंदी साहित्य के इतिहास की लेखन की परंपरा का सूत्रपात फ्रेंच विद्वान गार्दा दे तासी ने किया था। इन्होंने फ्रेंच भाषा में इस्तवार द लिटरेरी हिंदुस्तान नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें हिंदू और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण अंग्रेजी के वर्ण क्रम अनुसार दिया गया है। इस इतिहास ग्रंथ का प्रथम भाग 1839 में, दूसरा भाग 1847 में प्रकाशित हुआ। जॉर्ज ग्रिएशन द्वारा लिखा गया था 1888 में। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास माना जाता है। मिस्र बंधुओं ने कौन सा लिखा था? मिस्र बंधु विनोद, जो 4 भागों में विभक्त था। हिंदी साहित्य के लेखन की परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा 1929 में काशी नागरणी परिचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्दसागर की भूमिका के रूप में लिखा गया ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास है। वैज्ञानिक रूप से कौन सा है? रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास। देखिए दोस्तों, ऐसा ना सोचे कि ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि ये हर बार ही रिपीट होते हैं। एक दो क्वेश्चन तो आते ही रहते हैं हर बार। हिंदी साहित्य के इतिहास, हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक, यानी हिंदी साहित्य के विमर्श के लेखक कौन है? पद्मलाल पुनालाल बख्शी। हिंदी साहित्य विमर्श 1294 के लेखक पद्मलाल
पुन्नालाल बख्शी हैं। इनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं विश्व साहित्य, हिंदी कथा साहित्य। कृतकार के अनुसार हर पाठक आलोचक होता है और पाठक ही साहित्य को उच्च स्तर प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया है? यानी प्रथम काल को आदिकाल किसने दिया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगर आपको हमारी सीरीज़ अच्छी लग रही है तो दोस्तों शेयर करें और सब्सक्राइब करें, प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। हम एस्टेट तक अभी जो जनवरी में है और नवंबर तक ऐसे ही डालते रहेंगे। सुबह हमारी सीरीज़ होएगी हिंदी साहित्य से रिलेटेड और जो शाम को वीडियो आती है वो होएगी नाटक से रिलेटेड।